आज का मेरा टॉपिक है भारत की राजनीति और मुसलमान। भारत की राजनीति में मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान है, भारत की राजनीति में मुसलमान क्या कुछ कर सकते हैं, यह बात मुसलमान खुद भी नहीं जानते। मुसलमान कितना बड़ा एक्स फैक्टर हैं भारत के अंदर किसी भी चुनाव में, चाहे फिर वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, मुसलमान हमेशा एक्स फैक्टर रहा है। लेकिन मुसलमानों को इस बात का एहसास ही नहीं है। हर चुनाव में बहुत सारी ऐसी सीट्स होती हैं जो अकेले मुस्लिम वोटर अपने दम पर जिता सकते हैं और किसी भी नेता को हरा सकते हैं, लेकिन मुसलमान बट जाते हैं। हर एक पार्टी बीजेपी को छोड़कर खुलकर मुसलमानों का वोट पाने की कोशिश करती है। हालांकि बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि अगर मुस्लिम बीजेपी के साथ आ जाएं तो इन पार्टियों के पास कुछ बचेगा नहीं, लेकिन बीजेपी खुलकर मुसलमानों का वोट नहीं मांगती है, लेकिन दूसरी पार्टियां जो हैं वो खुलकर मुसलमानों का वोट मांगती भी हैं और जो कुछ इनको सीटें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स के दम पर ही अब मिल रही हैं देश के अंदर। आज की मेरी ये वीडियो कुछ मुसलमानों को बहुत ज्यादा कड़वी लगने वाली है, कोई बात नहीं, बुरा लगे मानते रहना, लेकिन मेरा काम सच्चाई बताना है। ना मैं भैया जी की चाटुकारिता करता हूं, ना मैं मियां भाई के सपोर्ट में हूं। मेरा काम हर एक उस सच्चाई से आप लोगों को रूबरू कराना है जो सच्चाई शायद एक आम मुसलमान तक, आम इंसान तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को आप सभी लोग जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उन्होंने मदीना शरीफ के अंदर खड़े होकर एक बात कही थी कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं। अगर मैं बीजेपी का एजेंट हूं तो मैं इस जगह पर, पाकीज़ा जगह पर खड़े होकर आज अल्लाह से यह बात कहता हूं कि अल्लाह, जो लोग मुझे बीजेपी का एजेंट कहते हैं, कयामत के दिन मैं उन लोगों का गिरीबान पकड़कर यह बात उनसे पूछूंगा कि आप ये जो मेरे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, मुझे बीजेपी की बी टीम या दलाल कह रहे हैं, यह बात कितनी सच है। कयामत के दिन मैं ऐसे लोगों से इस बात का सबूत मांगूंगा कि आपके पास क्या सबूत था कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं, बीजेपी की बी टीम हूं। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर यह बात कहते हैं कि कोई साबित तो करके दिखाए कि मैं बीजेपी की बेटी हूं। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, मैं हकीकत आप लोगों के सामने बयां कर रहा हूं, मैं किसी की चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं, मैं भैया जी के लिए दरी नहीं बिछा रहा हूं। मुसलमानों, आज की हकीकत यह भी है कि देश के अंदर मुसलमानों को लेकर कोई भी मुद्दा उठता है, कोई भी कानून पास होता है जो लगता है मुसलमानों को कि हमारे खिलाफ है, तो सबसे पहली आवाज उठाने वाला कोई शख्स है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही मुसलमानों को मालूम पड़ता है कि आज विधानसभा में या लोकसभा में कौन सा बिल पास हुआ है। हाल ही में कुछ ऐसे बिल आए जो मुसलमानों को लगा कि हमारे खिलाफ हैं, तो उन सारी चीजों की जानकारी मुसलमानों तक सबसे पहले किसने पहुंचाई? असदुद्दीन ओवैसी ने। कोई भी आपका नेता, चाहे भैया जी हो, चाहे जो आने वाले पीएम हैं देश के, जो अपने आप को बनना चाहते हैं, चाहे वो वाले भैया जी हो, कोई भी नेता हो मुसलमानों जिसके लिए आप दरी बिछाते हो, आप बताइएगा कि किसी भी नेता ने आपके लिए आवाज उठाई। आपके खिलाफ कोई फैसला लिया जा रहा है तो सबसे पहले आप तक जो बात पहुंचती है वो यही शख्स पहुंचाता है। बाकी आपके भैया जी हुए, आपकी बहन जी हुई या जो भी हुए जिसके आप सपोर्टर हैं, सब खामोश रहते हैं। उन्हें तो बस आपका वोट पाना है। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, करते रहिए। असदुद्दीन ओवैसी को वोट मत करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनको वोट करें, लेकिन मैं जो हकीकत है वो तो बयां करूंगा यार। कहां तक हम सिर्फ चमचे बने रहेंगे? कहां तक सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल किया जाता रहेगा? कहां तक मुसलमान सिर्फ भैया जी और बहन जी जैसे लोगों को वोट देकर उनको अपना नेता बनाता रहेगा? आइए अब हकीकत की तरफ आते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी बिहार के अंदर पहुंचे। गठबंधन जो हुआ था, बिहार के गठबंधन में उन्होंने शामिल होने का इरादा किया, लेकिन जो महागठबंधन के बड़े बड़े भैया जी बहन जी जैसे लोग हैं, उन्होंने उनको किनारे कर दिया। कहा नहीं भैया, हम आपको जगह नहीं देंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वहां पर अच्छा काम किया और मुस्लिम इलाकों में अच्छी खासी सीटें निकाल ली। फिर आरोप लगने लगे कि भाई इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। वैसे अभी बीच में अभी बीएमसी का जो चुनाव हुआ है मुंबई के अंदर, वहां पर भी भाई साहब अच्छा प्रदर्शन किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। वहां पर भी मुसलमान अब तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वोट दिया करते थे, समाजवादी पार्टी को वोट दिया करते थे, लेकिन इस बार मुसलमानों ने इकट्ठा होकर 8 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी को जीत दिला दी। अब चुनाव आ रहा है 2027 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ऐसे में अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को अच्छे रिजल्ट मिले हैं,
उन रिजल्ट्स को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मची हुई है। और यकीन के साथ कह सकता हूं, आज इस वीडियो को मेरी सेव कर लेना, उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को इस बार पिछले सभी चुनावों से डबल ट्रिपल सीट मिलने वाली है। यह आज की हकीकत है, क्योंकि मुसलमान इतना कंफ्यूज हो चुका है कि हम वोट दे किसे, कौन हमारे हक में आवाज उठाने वाला है। सबको एक बंदा नजर आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में भी ये जो महागठबंधन है, असदुद्दीन ओवैसी को अपने गठबंधन में जगह नहीं देगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यह बात साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन की जो अटकलें लगाई जा रही हैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ, ये सारी की सारी अटकलें हैं, बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। हमें असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन की किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। हमें उनकी पार्टी की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव को उनकी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर ये जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, सारी की सारी बेबुनियाद हैं। तो अब क्या कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी? अब ओवैसी को बी टीम कहने वाले मुसलमानों, जरा आंखें खोल के देख लो। मुझे पता है कि मेरी बातों का आप लोगों को बुरा लगता होगा, क्योंकि आपको अपने इलाके का नेता बनना है। बिना मुसलमानों का वोट पाए आप अपने इलाके का नेता बन नहीं पाएंगे। आपको तो किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाएगा, आप खड़े होकर नेता बन जाएंगे अपने। वहीं असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करके जीत हासिल करेंगे या वोट लेंगे, तो आप उनको बीजेपी की बी टीम बता देंगे। यही चल रहा है आजकल। और जो सोशल मीडिया पर पत्रकार हैं, वो भी खुलकर असदुद्दीन ओवैसी की बुराई करते हैं। कुछ ही 2-4 गिने चुने पत्रकार हैं जो शायद ओवैसी की सपोर्ट में हो, वरना सारे के सारे जो बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं, वो सभी इन्हीं के गुणगान करते हैं। ये जो महागठबंधन हो रहा है पिछले कई सालों से, आखिर ये लोग ओवैसी को अपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं करते हैं? छोटी छोटी पार्टियों को शामिल कर लेते हैं, जिनके नेताओं को कोई जानता भी नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को शामिल नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी जो अस्तित्व में है, समाजवादी पार्टी जो दिखती है, वो सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों की वजह से दिखती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों पर टिकी हुई है। अगर मुस्लिम समुदाय उनका साथ छोड़ दे तो अखिलेश यादव की पार्टी ग्राम प्रधानी का चुनाव जीतने की स्थिति में भी नहीं रहेगी। और यह जमीनी हकीकत है दोस्तों। अभी ये जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में अपनी ही जाति के वोट नहीं मिले भैया जी को। जितनी भी सीटें जीती है समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में, ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल्य इलाकों में हैं। अपने ही लोग भैया जी को वोट नहीं दे पाए सही से। सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स पर है। मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दो हर इलाके में, और मुस्लिम कैंडिडेट मुसलमानों का वोट पाकर अपने एरिया का नेता बनने के लिए ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करता रहता है। अरे अगर मुस्लिम नेता बनना ही है अपने इलाके में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को, तो ओवैसी को अपने इलाके में बुला लो, उनकी पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो बी टीम है। बी टीम इसलिए है क्योंकि बेचारे को पत्रकारों ने, नेताओं ने मुसलमानों के दिलों में बीजेपी का डर बिठाकर इनको विलन बना दिया है। आप लोग देखते ही होंगे सोशल मीडिया पर जो नॉन मुस्लिम पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े नामी पत्रकार हैं, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बुराई करते हैं। कभी भी असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ उन पत्रकारों के मुंह से नहीं सुनी होगी। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में अगर वो साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। पार्टी के नेता अलग बयान दे रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो अलग बयान देते हैं। सांसद साहब कह रहे हैं कि स्वागत है ओवैसी का अगर 2027 में हमारे साथ आते हैं। अब इनके इस बयान पर पलटवार करते हुए जो एमआईएम के नेता हैं असीम बकार, उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के सांसद का यह दावा पूरी तरह से भ्रामक और गुमराह करने वाला है। वो मीडिया पर स्वागत करते हैं और जब घर जाओ तो हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद करके हमें जलील करते हैं। ओवैसी के नेता ने साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी के सांसद की बात में दम है और वो सच बोल रहे हैं, तो अपने बॉस अखिलेश यादव जी से कहें कि वो हमको दावतनामा भेजें, जिसके बाद आगे की बात की जाएगी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। 2027 में अगर शामिल करना है इनको, मुसलमानों की कोई औकात ये समझ रहे हैं, तो वैसे को शामिल करें और कुछ सीटों पर लड़ा दें, 5-7 सीटें दे दें उनको, वो जीत जाएंगे, बात खत्म। लेकिन महागठबंधन वाले इनको शामिल करते ही नहीं है, इनकी कोई औकात ही नहीं समझते हैं। तो भाई 2027 में अगर ये चुनाव लड़ें, यूपी के अंदर आकर लड़ेंगे ही, और अगर ज्यादा सीटें जीत जाएं और कुछ सीटें ऐसी हों जहां पर ये मुस्लिम वोटर्स का वोट लेकर भैया जी या बहन जी या किसी को हरा दें, तो फिर बीजेपी की बी टीम कहते हुए रोना मत शुरू करना। मुसलमानों, आप लोग भी देख रहे हो कि आखिर ये महागठबंधन वाले ओवैसी को अपनी टीम में शामिल क्यों नहीं करते हैं।
जब वो बी टीम है तो बी टीम को अपने साथ कर लो, आपका काम बन जाएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा, कोई बात नहीं, बुरा मानते रहिए, लेकिन मैं ऐसी हकीकत बयां करता रहूंगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।